आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, ये बीकॉम थर्ड ईयर में 6 एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स लॉ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड वे में इसको क्विकली समझने की कोशिश करेंगे। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, तो एग्रीगेशन और क्लबिंग। क्लबिंग को तुम ये वाली क्लबिंग, पार्टी वाली क्लबिंग मत समझना। क्लबिंग मीन्स प्लस कर देना। ठीक है, यानी कि दो इनकम्स को ऐड करना इज क्लबिंग। ठीक है, इस चैप्टर में से आराम से 15 और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम अ थ्योरी परस्पेक्टिव। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है ना, हमारा एक्ट 1961, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है ना, वो सिर्फ अपनी इनकम के ऊपर ही टैक्स पे करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और की इनकम पे भी टैक्स पे करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रीड होते हैं टैक्स को इवेड करने के लिए ना, जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स होता है ना, वो भी पे करने से उसको भागते हैं। ठीक है, इसलिए वो अपनी इनकम को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हमें टैक्स पे ना करना पड़े। तो ऐसे जो टैक्स की चोरी करते हैं लोग, तो उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कुछ प्रोविजंस दी हैं। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। तो हमारी जो स्टोरी है वो पूरी इस बच्चन फैमिली के अराउंड घूमेगी, प्रोविजंस की, एग्रीगेशन इनकम की या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम की। ठीक है, सो इसके अंदर हम सेक्शंस पढ़ेंगे 60 to 65 के बीच में। ठीक है, मेजरली तो 60 to 64 ही हैं। ठीक है, लेकिन बुक के अंदर 65 तक लिखे हुए हैं, बट हमारे 64 ही हैं। ठीक है, जो हमें स्टडी करने मेनली। सो फर्स्ट जो है हमारी प्रोविज़न, उसके अंदर क्या है कि बच्चन सर की जब एज 60 थी ना, तो उनको एक हाउस प्रॉपर्टी से ना 20,000 की अर्निंग हो रही थी। तो ये उनकी इनकम हुई ना। ठीक है, बट उन्होंने ये अपनी 20,000 की इनकम ना जया बच्चन के नाम पे शो कर दी। ठीक है, जया बच्चन को दे दी कि ताकि उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। अब ये जया बच्चन की मर्जी है कि वो उसे स्पेंड करें या फिर सेव करें। ठीक है, लेकिन 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 ध्यान से देखो, ये इनकम है तो बच्चन सर की ना। ठीक है, चाहे वो इसे अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे सिर्फ एसेट से इनकम जो जनरेट हो रही है वो शेयर की गई है, पूरा एसेट शेयर नहीं किया गया है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम बट नॉट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये जितनी भी हम अभी प्रोविजंस करेंगे ना, वो सब में जो इनकम होगी, इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना होगा वो ट्रांसफरर ही करेगा, ट्रांसफर ही नहीं करेगा। एंड ट्रांसफरर वो होता है जो अपनी इनकम को किसी और के हेड में ट्रांसफर कर रहा है, किसी और के पास ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आई होप फर्स्ट प्रोविजन तुम्हें क्लियर हुई होगी कि बच्चन सर जब 60 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपनी इन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो हो रही थी सिर्फ वो ट्रांसफ़र करी, अपनी इनकम को ट्रांसफ़र करा, एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन क्लियर हुआ, फर्स्ट प्रोविजन क्लियर हुई, सेक्शन 60। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर क्या किया बच्चन सर ने, अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी थी ना, उसको 3 साल के लिए, फॉर द 3 ईयर्स, शाहरुख खान के नेम पे वो ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये रिवोकेबल में आता है। ठीक है, रिवोकेबल क्या होता है कि हम किसी टाइम पीरियड के लिए अपनी जो एसेट है ना उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड हम उस एसेट को उस पर्सन से ले भी लेते हैं। तो थ्रू आउट द 3 ईयर्स वहाँ से 20,000 की इनकम जनरेट होती रही। ठीक है, तो वो उस इनकम के ऊपर बेशक राइट जो था वो शाहरुख खान का था। ठीक है, उसे यूज़ भी शाहरुख खान कर रहा था, लेकिन इनकम किसकी थी? अमिताभ की। तो उस पर टैक्स भी किससे पे करना होगा? अमिताभ को। ठीक है, तो वो इनकम जो है वो अमिताभ को ही बिलोंग करती है। जब वो 61 ईयर्स के थे, ठीक है, जब उन्होंने अपना एसेट जो था वो 3 ईयर्स के लिए शाहरुख खान के नाम पे ट्रांसफ़र किया, उससे जो 20,000 की इनकम हो रही थी वो यूज़ बेशक शाहरुख खान ने की, लेकिन टैक्सेबल किसके अंडर हुई? अमिताभ सर के। ठीक है, एंड इसमें एक और केस आता है इर्रेवोकेबल का। ठीक है, इर्रेवोकेबल में क्या होगा कि आप लाइफ लॉन्ग वो एसेट वापस नहीं ले सकते। एक बार आपने दे दिया तो दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते। तो इसके अंदर जो था 20,000 हाउस प्रॉपर्टी से 20,000 की इनकम जनरेट हो रही थी, अब ये लाइफ लॉन्ग है, तो ये इनकम तो इसी की होगी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग थोड़ा ना सर टैक्स पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सिर्फ इस स्पेसिफिक केस में ना ट्रांसफरी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ट्रांसफरी की इनकम होगी। ठीक है,
ये मैंने सिर्फ एक मीनिंग बताया, उसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 64(1). इसके अंदर ना सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, सो दैट्स वाई मैं ये कीवर्ड लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें लर्न हो जाए, ठीक है। तो जब बच्चन सर 64 ईयर्स के थे ना, तो फर्स्ट ईयर के सेकेंड मंथ में मीन्स फेब में ये उनके जो बच्चे हैं ना, वो दोनों स्पाउस हैं, मैरिड हैं ना एक दूसरे के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों टाटा कंपनी में वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, आपके 20% वोटिंग राइट होते हैं कंपनी में, ठीक है। इक्विटी वोटिंग राइट्स होने चाहिए 20%, तो वो कंपनी के केस में, ठीक है। अगर वैसे आप उस कंपनी के में काम कर रहे हो तो आपके वैसे 20% वोटिंग राइट्स होने चाहिए, उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर जो था ना, अभिषेक बच्चन फॉर द करंट बेस काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ 20,000 का बोनस रिसीव हुआ, ठीक है। तो वो उसके स्पाउस को मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड का 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना, क्योंकि वो वहाँ का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो वो जो इनकम है वो गई इसके पास, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? ये, क्योंकि इनकम है तो इसकी ना, ठीक है। अब इसके अंदर एक और केस क्या बनता है कि दोनों ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो किसे मिलेगा? तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी ना, उसे मिल जाएगा ये बोनस एंड रिम्यूनरेशन। अब देखो, इसकी इनकम तो 20,000 है और इसकी इनकम 25,000 है, ऑब्वियसली इनकी इनकम ज़्यादा है तो इनको ही मिलेगा, ठीक है, रिम्यूनरेशन। और जो टैक्स है वो भी यही पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनकी इनकम में ही आ गया ना, डायरेक्टली इनको ही मिल गया, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि जब बच्चन से 64 ईयर्स के थे तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में उनके सेकेंड मंथ में जो बच्चे थे वो टाटा कंपनी में वर्क कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 फर्स्ट ईयर। अब देखो ईयर जो है ना एक ही चलेगा, 1 साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और बच्चन सर की एज जो है 64 हो चुकी है अब, ठीक है। एंड 4, अब इसके अंदर ना तुम ज़रा 2 का टेबल याद रखना, ठीक है, वही चलेगा 8 तक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि बच्चन सर ने जब वो 64 ईयर्स के थे तो उनकी 4th मंथ में एनिवर्सरी आती है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी थी ना, वो अपनी वाइफ के नाम कर दी, ठीक है, वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिड्रेशन। एडिक्वेट कंसिड्रेशन होती है कि बदले में हमने कुछ भी नहीं लिया, बदले में कुछ नहीं लिया मतलब बिजनेस ही नहीं किया, ठीक है। एक लव अफेक्शन, ठीक है, ट्रस्ट के बेसिस पे आपको दे दिया, ठीक है, कोई जैसे प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो उससे अब इनको हो रही थी कुछ इनकम जनरेट, ठीक है। उससे मान लो इनको 40,000 की इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इनकम तो इनको जनरेट हो रही है जया बच्चन को, बट वो एसेट तो इनका है ना, ठीक है। तो वो इनकम भी इनकी ही मानी जाएगी, ठीक है। तो उस पर टैक्स भी यही पे करेंगे, मीन्स ट्रांसफर विल पे द टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब 64 के सर की एज क्या चल रही है? 64, ईयर कौन सा चल रहा है? एक ही चल रहा है, ठीक है। तो 6th मंथ के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, टैक्स इवेड करने की फिर से एक कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैं अपनी बहू के नाम कर देता हूँ, ठीक है। तो उस पर किसी को शक भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ से मैम को कुछ जनरेट हो रही थी 60,000 की इनकम, ठीक है। तो वो इनकम तो इनको जनरेट हो रही थी, बट उसके ऊपर टैक्स तो इनको ही पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसेट तो इनका है, ठीक है। एंड इनकम भी इन्हीं की हुई एंड टैक्स भी इन्हीं को पे करना पड़ेगा। सो वंस अगेन बच्चन सर की कोशिश फेल हो गई टैक्स को इवेट करने की, ठीक है। उस नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है इसमें? सर की एज क्या है? 64, ईयर कौन सा चल रहा है? 1 एंड 7। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि जब बीच में शाहरुख खान आ जाएगा तो हमें 7 लिखना है, मीन्स काउंटिंग स्टार्ट है वहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं सर टैक्स इवेड करने के लिए कि अपना जो एसेट है ना वो शाहरुख खान को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मीन्स हिज फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक डील करी कि इससे जितनी भी इनकम जनरेट होगी ना, ठीक है, वो मेरी वाइफ को दी जाएगी, ठीक है। तो इनकम कितनी जनरेट हो रही है? 20,000, वो जाके इसको रही है वाइफ को। लेकिन ठीक है, ये सिर्फ बेनिफिट है उस इनकम का, एक्चुअल इनकम किसकी है? अमित सर की। तो टैक्स भी उन्हीं को पे करना पड़ेगा, ठीक है।
टैक्स इन्हीं को पे करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट भी सेम केस है, ठीक है। इसके अंदर भी वो सेम कोशिश करते हैं कि अपने एसेट को, ठीक है, SRK को ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड उससे जो भी बेनिफिट होता है, इनकम बेनिफिट होता है, वो अपनी वाइफ सन की वाइफ के लिए, मीन्स अपनी डॉटर इन लॉ के लिए यूज़ करेंगे। बट इवेंचुअली देखा जाए तो इनकम तो सर की ही है ना, एसेट सर का है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी सर की है, बस एक ट्रांसफ़र किया गया उस इनकम का, तो उस पर भी टैक्स जो है अमित सर को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा जब सर की एज थी 64 ईयर, चल रहा था 1 एंड 8th मंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट, सर की एज कितनी है? 64। ये तो याद ही रख लो भाई कि सर की एज जो है ना वो 60 से 64 ही हुई है, ठीक है। 64 ईयर चल रहा है 1 एंड इसके आगे मैं अब कोई सेक्शन नहीं बता रही क्योंकि नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सर क्या करते हैं कि वो अपनी वाइफ को अपनी इनकम ही दे देते हैं कि भाई तो इनकम ही रख ले, ठीक है, मुझे इस पर टैक्स पे करना ही नहीं है। तो वो इनकम मैम ले लेते हैं, ठीक है। एंड उनके पास 1 लाख की सेविंग्स होती है, तो वो दोनों का सम करके ना एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ से उन्हें प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसके अंदर ना एक फॉर्मूला लगेगा, वो मैं बता दूंगी, बाद में दिखा दूंगी, ठीक है, क्या फॉर्मूला है। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम पेपर में लिखा आते हो ना तो थोड़ा एग्जामिनर को लगता है, पेपर चेक करने वाले को लगता है कि हाँ भाई बच्चे को आता है, ठीक है। तो अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ 2 लाख था और 1 लाख था, दोनों का सम 3 लाख हुआ, तो जो टैक्स पे करना है सर को वो 2 लाख पे करना है। हाँ, लेकिन जितना इस प्रॉफिट में उनकी इनकम का शेयर बन रहा है सिर्फ उतने पे ही वो टैक्स पे करेंगे। ये हमने कैलकुलेशन की है, तो ये जितना जो सम बन रहा है ना, सिर्फ इसके ऊपर सर को टैक्स पे करना है, इसके अलावा और कहीं पे नहीं करना है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, इनकम ऑफ अ माइनर, ठीक है। अब ये जो आराध्या है ये इन दोनों की बेटी है, ठीक है। तो इसकी जो इनकम है वो माइनर है ना अभी, तो वो जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम ऑफ अ माइनर होती है, ठीक है। अब कोई भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी वजह से आपको कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में जाती है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव योर ओन अकाउंट। एंड अगर होता भी है तो आपके पेरेंट्स के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, जस्ट इन केस, ठीक है, कोई मतलब जस्ट इन केस किसी भी बंदे के पेरेंट्स नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वो जो उसकी बच्चे की जो इनकम जनरेट हो रही है वो उसके पास जाएगी जो उसका मेंटेनेंस कर रहा है, लाइक उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर गार्डियंस हो गए, ठीक है। अगर जो मैरिज है, ठीक है, दोनों कपल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, डिवोर्स्ड है, ठीक है, तो वो जो इनकम है ना उस पेरेंट के पास जाएगी जो उसकी वो लुक आफ्टर कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी पेरेंट की इनकम ज़्यादा होगी ना तो उसके पास जाएगी उसकी माइनर की इनकम, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो बच्चा कोई अपने टैलेंट की वजह से पैसे कमा रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक्टिंग कर रही है, फिर टिकटॉक्स बना रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, ठीक है, तो वो उसके खुद के टैलेंट के हिसाब से इनकम हो रही है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती, उसको पेंशन मिल रही है उस चीज़ की, तो भी उसकी इनकम इसके अंदर ऐड नहीं होगी। थर्ड, अगर वो कोई खुद का मैनुअल वर्क कर रही है, अपना स्मॉल बिजनेस चला रही है, फिर कुछ भी एम्प्लॉयमेंट कर रही है, तो भी उसकी इनकम सम अप नहीं होगी इसके साथ, ठीक है। ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी एंड 1500 की इसमें एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है, 1500 या फिर विच एवर इज लेस जो भी बच्चे की इनकम हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। इसके अंदर अब हम सारे बच्चन फैमिली को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, ये इनकी हाउस प्रॉपर्टी है, इसका रियल ओनर कौन है, ये, ठीक है, अमित सर जो है इसके रियल ओनर है। तो टैक्स इवेड करने के लिए ये अपने इस प्रॉपर्टी को ना अभिषेक के नाम पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखा जाए ये दोनों हैं तो इस HUF के मेंबर ना, ठीक है, तो प्रॉपर्टी चाहे इसके नाम हो चाहे इसके नाम हो, ठीक है, पता तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो जब सर 64 ईयर्स के थे तो उन्होंने सेकेंड ईयर के बीच में ना अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो HUF के मेंबर के नाम ही कर दी, मीन्स अपने बेटे के नाम कर दी, ताकि उसने टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है। लेकिन स्टिल हमें पता है एंड टैक्स अथॉरिटी बहुत स्मार्ट है, उन्हें भी पता है कि जो एक्चुअल मेंबर है, एक्चुअल ओनर है वो अमित सर हैं, तो उसके ऊपर टैक्स भी अमित सर को ही पे करना पड़ेगा,
ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर द एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एंड अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ थोड़े बहुत एफर्ट्स थे एंड कुछ समझ आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एंड मैं ये स्लाइड का लिंक और इसके रिटन नोट्स भी दे दूँगी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, वो भी दे दूँगी। एंड जो फॉर्मूला की बात करी थी मैंने, मैं वो भी बता दूँगी। बट उससे पहले भी तुम भागना मत, क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या पढ़ा हमने, ठीक है। सो हमने सबसे पहले देखा कि जो हमने इनकम की बात करी है वो क्लब करने की बात करी है कि लोग अपनी इनकम को क्लब कर देते हैं और लोगों के साथ ताकि उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। लेकिन 1961 के अंदर जो कुछ प्रोविजंस आती है वो इनको ग्रैब कर लेती है, ऐसे लोगों को जो इस तरीके से इनकम टैक्स को इवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने केस पढ़ा था कि जब सर की एज 60 थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी से एसेट से इनकम जनरेट हो रही थी 20,000 की, वो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र करी थी टैक्स को इवेट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स जो है उन्हें पे करना पड़ा था क्योंकि इनकम उनकी थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस में उन्होंने 3 साल के लिए SRK को अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया जिससे उसको 20,000 की इनकम हो रही थी। लेकिन वो जो इनकम थी वो सर को ही पे करनी टैक्सेबल करनी पड़ रही थी, टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था उस पर क्योंकि वो उन्हीं की इनकम थी, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर वो इरिवोकेबल है, मीन्स लाइफ लॉन्ग के लिए ड्यूरिंग द थ्रू आउट द लाइफ दे रखी है, तो उस पर ट्रांसफ़र को नहीं देना है टैक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो कपल है, स्पाउस है, वहाँ पे उनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनको जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो स्पाउस के पास जाएगी एंड जो टैक्स है उस पर ट्रांसफ़र को ही भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, और अगर दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है, एबिलिटी के हिसाब से वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम उसके पास जाएगी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसको मिलेगा जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट में हमने देखा था कि विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, 60 ईयर्स की एज में, 64 ईयर्स की एज में फर्स्ट ईयर में 4th मंथ में सर जो है अपना वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ को अपनी एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। लेकिन स्टिल जो उसके ऊपर इनकम जनरेट होती है वो अमित सर को ही पे करनी पड़ती है। सेम केस में 64 में, ठीक है, 64 के जब वो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 6 मंथ में वो अपना एसेट जो है वो अपनी बहू के नाम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स उन्हीं को पे करना पड़ता है विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कुछ भी बदले में ना लेना, ठीक है। स्टिल जब सर 64 ईयर्स के होते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही 7th मंथ के अंदर वो अपना एसेट किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उस एसेट की इनकम से जो भी बेनिफिट हो रहा होता है वो उनकी स्पाउस के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स किसको पे करना पड़ता है? अमित सर को, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेम केस वो करते हैं 64 में, मतलब जब 64 ईयर्स के होते हैं फर्स्ट ईयर में 8th मंथ में अपनी जो बहू के नाम पे वो मतलब अपनी बहू के बेनिफिट के लिए एसेट को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस इनकम से जो भी बेनिफिट हो रहा है वो उनकी बहू के नाम जाता है, बट उसके ऊपर टैक्स जो है उनको खुद को ही पे करना होता है, ठीक है। एंड 64 में जो अपनी इनकम है उसको किसी और को दे देते हैं एंड उनकी जो वाइफ है उसके ऊपर वो बिज़नेस कर लेती है, ठीक है। उससे जो उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अंदर जो सर का जितना भी शेयर होगा सिर्फ वो उसके ऊपर टैक्स देंगे, ना कि पूरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है। एंड इनकम ऑफ अ माइनर 64(1)(a) में हमने पढ़ा कि जब 64 के थे सर तो उनकी जो बेटी है उनको ग्रैंड डॉटर है उसको जो थी वो 20,000 की इनकम हो रही थी जो कि उस पेरेंट को मिल रही थी जो उसको सपोर्ट करें, जो उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अगर वो दोनों साथ रह रहे हैं तो दोनों में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उसको मिल जाती है। जस्ट इन केस अगर पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स राधा ग्रैंड पेरेंट्स उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो इनकम उनको मिल जाती है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी। अगर राधा खुद का काम कर रही है तो वो इनकम नहीं जाएगी, ठीक है, पेरेंट्स के अकाउंट में। अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है तो वो नहीं जाएगी उनके अकाउंट में, ठीक है। एंड अगर उसके पास कोई टैलेंट है जिस वजह से वो इनकम जनरेट करी तो भी उसके पेरेंट्स के अकाउंट में उसकी इनकम नहीं जाएगी, ठीक है। एंड एग्जाम्पशन मिल जाती है 1500 और या फिर विच एवर इज लेस, ठीक है। लास्ट लाइन में हमने पढ़ा है, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा कि 64 सेकेंड ईयर में जाके अमित सर जो अपनी ही प्रॉपर्टी है, अपनी ही ओन्ड प्रॉपर्टी है, उसे HUF के अंदर अपने बेटे के नाम कर देते हैं, ठीक है, टैक्स इवेड करने के लिए। बट स्टिल वो रियल ओनर है उसके तो उन्हें ही टैक्स पे करना होगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हुए, रिकमेंडेशंस हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इसके डिटेल नोट्स हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर ना मिले तो मुझे DM कर देना, फिर कमेंट सेक्शन में बोल देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।